आज का जो हमारा ब्लॉग है नहीं, और आपको दिखाएंगे छोटी सी हमारी ज़मीन है 4 दिन में पानी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं, ठीक ठाक हैं। आज का जो हमारा व्लॉग है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? कुछ चीज़ें जो हैं वो आज हम लोगों ने उगानी भी हैं और हम लोगों ने कुछ चीज़ें लगाई हुई हैं ऑलरेडी, जो कि हम आपको आज दिखाएंगे। वीडियो में हम लोग आपको दिखाएंगे कि हम लोग कैसे लगाते हैं मिर्चों की पनीरी और टमाटर की पनीरी, और आपको दिखाएंगे अपने सारे खेत। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, ये देख सकते हैं आप कि ये छोटी सी एक हमारी ज़मीन है जो कि हमने बाहर सड़क के साथ ही यूटिलाइज की है। और मुताहिर बताओ क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं यहाँ पे। हमने ये जगह बनाई थी, हमने इसमें जो होता है इसको 3-4 दिन हमने पानी लगाया रखा क्योंकि मिट्टी हार्ड थी। उसके बाद हमने इसमें एक रक्षा भलका डाला। हाँ। और शाबाश बेटा। ये देख सकते हैं कितनी प्यारी पालक जो है वो सारी लग चुकी हुई है। हम लोगों ने तो छोटे छोटे से प्याज लगाए थे, लेकिन ये इतने माशाल्लाह बड़े हो गए हैं कि हम लोग खुद देख के हैरान हो गए हैं कि यार अल्लाह की कुदरत ऐसी है कि इतने शॉर्ट टाइम के अंदर इतनी अच्छी चीज़ हमारी माशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से निकल रही है। ये हमारे माली भाई हैं। माली भाई सलाम कर दें। सब भाइयों का सलाम। सो गाइस, इस टाइम हम नर्सरी आ गए हैं और हम इस टाइम लेने आए हैं चीकू का या फिर हम लोग आर्ट का पौधा देखेंगे इस टाइम। और मुताहिर, कोई पसंद आ रहा है? लड़का आ रहा है, वो बताता है चीज़ों के बारे में। और फिर जो है ना चीकू का दरख्त वगैरह। यार चीकू का दरख्त दिखाओ यार, कौन सा है ये? इस टाइम चीकू का दरख्त है, छोटा सा है। इसका ये सीजन 12 महीने, 12 महीने होता है। ये देखिए, ये लगा भी हुआ है। ये देखें जी, चीकू एक लगा भी हुआ है। हम जा रहे हैं टमाटर और मिर्चों की पनीरी लेने, तो कि मैंने अपने लॉन में लगवानी है और मैं चाह रहा हूँ कि अच्छी और देसी मिल जाए भाई, हमें अच्छे लगे। कितने का है यार ये गमला? 150 है? इससे बड़ी पनीरी नहीं होती? इससे बड़ी पनीरी नहीं है हमारे इसके पास, लेकिन मिर्चों की पनीरी जो है वो देखते हैं। ये मिर्चों की पनीरी आ गई है। ये कितने की है? 150। ये दे दो एक गमला। ये देखें, ये मिर्चों की पनीरी है। इट वॉज रियली नाइस। नर्सरी माशाल्लाह बहुत प्यारी है, बड़ी अच्छी नर्सरी है। मिर्चों के ऊपर शोपर क्यों चढ़ाया हुआ है ये? जैसे कि गाइस आप लोग जानते हैं कि सर्दियाँ जो सा मौसम है इसमें ओस पड़ती है और पौधा जो सा है इसकी रखवाली करना बहुत ही जो सा मुश्किल होता है। इसमें इनके ऊपर शोपर डाल के कवर करते हैं, इनको बच्चों की तरह रखते हैं। सबसे फेवरेट जगह जो सा है ना यही है। मजे मजे के पौधे हैं और बड़ा इंजॉय होता है यहाँ पे। बंदा बड़ा सुकून फील करता है अपने आप को। बड़ा एक ऐसा माहौल जो हम लोग ढूंढ रहे हैं आजकल लाहौर सिटी में, जो कि हमें नहीं मिल सकता, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह की ऑक्सीजन मिलती है ना, मजा आया। मुताहिर जो है हम लोग चीजें ले आए हैं। और मुताहिर दिखाओ क्या क्या लेके आए हैं। वैसे तो हमने आपको वहाँ पे भी दिखा दी थी जी, टमाटर की पनीरी, और ये इसके अंदर जो सा है मिर्च की पनीरी, और ये भिंडी के बीज। ओके। अच्छा, ये आ गया आपका टमाटर और ये आ गई आपकी मिर्चें, तो इनको लगा दें आप। और साथ ये भिंडी के बीज भी हो जाएंगे ना। भिंडी के बीज, ये भिंडी के बीज जो है हमने बाहर लगवाने हैं, और ये टमाटर की और मिर्चों की पनीरी भी बाहर लगवानी है। ये हमारा एक आम का पौधा लगा हुआ है और ये भी हाइब्रिड पौधे हैं सारे। और उसके बाद ये नींबू है। उसके बाद एक ये इतना छोटा सा पौधा है, इस पे लगते हैं आम। आपको सीजन आएगा तो जरूर दिखाएंगे। इतने से पौधे पे ही आम लगते हैं बड़े प्यारे। ये जो है ये हमारा गुलाब का पौधा है और माशाल्लाह इसके ऊपर अभी आप देख सकते हैं कि कितने प्यारे प्यारे फूल आ रहे हैं। वैसे मैं अभी आपको ये बताऊंगा नहीं क्योंकि ये एक बड़ा रेयर पौधा है, लेकिन आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि ये कौन सा पौधा है। और इस पे छोटे छोटे से दाने निकलते हैं, इतना मैं आपको हिंट दे देता हूँ। ये ग्रेप फ्रूट का है और ये जो है ये अमरूद लगे हुए हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे अमरूद हैं। और इसके बाद ये हमारी पालक जो आप देख सकते हैं, ये भी आज हमने उतरवानी है इस पालक को। और मुताहिर आगे बताएं, अनार के बाद ये लगा हुआ है रात की रानी, और इसकी बड़ी अच्छी खुशबू आती है रात को। इसका क्या क्या फायदा है, कुछ थोड़ा बहुत बता सकते हैं हमारे व्यूवर्स को? रात का जैसे शाम का टाइम होता है, इसकी खुशबू जो है ना पूरे घर में, पूरे लॉन में फैल जाती है। और आप ये देख सकते हैं कि ये धनिया मैंने अपने हाथ से ये धनिया लगाया हुआ है और ये देखें आज माशाल्लाह कितना ज़्यादा हो गया। वेल, जब ये बड़ा होगा तो उसके बाद जो है हम आपको दिखाएंगे कि कितना हम लोगों को भी प्लांटेशन का बहुत शौक है। ये स्पाइडर प्लांट है। इस स्पाइडर प्लांट का फ़ायदा ये होता है कि इससे ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा रिलीज़ होती है। इसका नुकसान कोई नहीं है।
इसके बाद जो है ये पाम है हमारा, ये भी मैं अभी नर्सरी से पूछ के आया हूँ, तो ये 4000-5000 का है, मतलब काफी एक्सपेंसिव है ये। ओ भाई मारो मुझे मारो। इस टाइम जो है हम अपने माली भाई के पास आ रहे हैं और ये इस टाइम जो है ये पालक को काट रहे हैं और ये देखें जी कितनी मजे की पालक माशाल्लाह निकल रही है। और फ्रेश पत्ते चेक करें। क्योंकि ये बाहर मंडी वगैरह की नहीं है, ये घर की पालक है, इसलिए इसका टेस्ट सबसे ज्यादा अच्छा होता है। और ये आप जड़ से काट रहे हैं कि ये ऊपर से काट रहे हैं? ऊपर से काट रहा हूँ, चंद दिनों के बाद फिर तैयार हो जाएगी। इस टाइम बाहर के लॉन में आ गए जब आप यहाँ पर आके वॉक करते हैं तो आपको बड़ा अच्छा महसूस होता है यहाँ पर। उसके बाद ये भी इसी तरह डेकोरेशन एक पीस है जो फूल लगते हैं रेड और वाइट कलर के बड़े प्यारे से। और ये सबसे बेहतरीन इस टाइम जो है ना, अगर आप अपने घर की पूरी बाउंड्री के साथ ये लगा लें ना तो आपको फिर कोई शोर शराबा और कोई जो सा इर्द गिर्द का आपको डस्ट वगैरह नहीं आती। ये कचनार का यार, देख लो मुताहिर, तुम्हें पता नहीं है गाइस, ये देख ले, इसको पता नहीं है और मुझे कह रहा था ये मैं बताऊंगा आपको। no! ये कचनार का है। ओके। उसके बाद ये जामुन का है और ये है अमरूद। हाँ, और ये अपने हाथों से लगाए हैं सारे माशाल्लाह, आज इतने बड़े हो गए है। ये भी एक डेकोरेशन है जो कि हमने खुद लगाया हुआ है अपने हाथों से। ये हमारे अपने हाथों के पौधे लगे हुए हैं, लेकिन इसको जो मेंटेन कर रहे हैं वो हमारे माली भाई कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, इस टाइम जो है हम लोग माली भाई से जो है वो लगवाने लगे हैं। अल्लाह रखा भाई इनका नाम है। आधी इंची तकरीबन नीचे जमीन में दबाया जाएगा इनको। आधी इंची। हाँ जी। ओके हफ्ते के बाद ये पौधे की शक्ल इख्तियार करके बाहर निकलेगा। ओके। मुताहिर, आपको ये चीज लगानी आती थी? लगाने को तो लगा ही लेता बंदा, लेकिन जितना प्रोफेशनली वो लगा सकते हैं उस तरह तो नहीं मैं लगा सकता। समझ रहे हो ना? अगर आप लोग इसकी अच्छी गोटी की जाए, नीचे से अगर आप देखें यहाँ पर प्लांट दिखाई दे रहा है, ये जरखेज जमीन है। पहले इधर बेसिकली फसल ही लगी होती थी, ये तो अब सोसाइटीज बनी है। और मजीद अगर हम इसमें जैसे खाद और डीएपी और यूरिया खाद डाल देते हैं फिर तो ये सोने पे सुहागा हो जाता है। और ये देखें जी, साथ साथ लगाई जा रहे हैं और मिट्टी ऊपर जो है वो दी जा रहे हैं, दो दो करके लगा रहे हैं साइडों पे, ताकि ये अगर एक सड़ जाता है तो दूसरा लग जाएगा। मतलब ये सोसाइटी की ही जमीन है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मुताहिर के मुताबिक पहले यहाँ पे ऑलरेडी जमीन जरखेज थी, यहाँ पे लोगों ने अपनी फसलें वगैरह लगाई हुई थी, तो इस फसल की वजह से जो है हमें इस जमीन का और बेनिफिट हो रहा है। अगर ये बंजर जमीन होती तो यहाँ पे कुछ भी ना होता। सो मुताहिर, आप क्या कर रहे हो? मैं चढ़ गया हूँ पहाड़ पे। तो क्या करना पहाड़ पे चढ़ के? स्लाइड लेने का बच्चों की तरफ, जैसे बचपन में खेलते थे हम बजरी से। अच्छा, तो एक स्लाइड ले जाए, इस तरीके नहीं। अरे कहना क्या चाहते हो? हमारी बात तो लोग मानते नहीं है। व्यूवर्स जो है, आप ही कहते हैं कि लाइक करें हमें और सब्सक्राइब करें। हाँ, ये तो जरूरी है। हम भी आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं कब आप हमें लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करेंगे, एग्जैक्टली। सब्सक्राइब नहीं करना है, सब्सक्राइब नहीं करना सब्सक्राइब नहीं करना, सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब नहीं करना, सब्सक्राइब करना है। ठीक है गाइस। अब देख मुताहिर कितना ये, तो अल्लाह रखा भाई ने भी कह दिया, अभी ना आप करें तो मर्जी। दूसरा पैकेट भी खोल दिया जाए। दूसरा पैकेट भी खोल दिया जाए, क्योंकि जगह बच गई है ना। मैं बेसिकली ये बात कर रहा था कि जी जो बॉटनी और जियोलॉजी करके आते हैं, जो प्लांटेशंस के बारे में पढ़ते हैं, ये नेचुरली अल्लाह की तरफ से ही इनको इतना टैलेंट होता है इनके पास। तो मुताहिर, तुम ये बताओ कि एक बंदा जो है वो इतनी पढ़ाई करता है, इतना वो सब कुछ जियोलॉजी बॉटनी में ये सब कुछ करता है, तो क्या वो बंदा माली से बेहतर चीज प्लांटेशन कर सकता है? देखिए जी, वो अपनी जगह है और ये अपनी जगह है, क्योंकि इनका एक तरह से 10-12 साल का एक्सपीरियंस होता है और इनको भी वो सारी चीजें पता होता है और बेहतर तरीके से पता होता है, क्योंकि प्रैक्टिकली सारा फेस कर चुके होते हैं। एग्जैक्टली। मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मैं उन लोगों को भी कुछ नहीं कहता, लेकिन इनका एक्सपीरियंस जो है वो बहुत अच्छा है। ऊपर वाली साइड पे प्याज और नीचे वाली साइड पे टमाटर, इसी तरह जो है ये मिर्चों की भी जो है पनीरी इसी तरह लगाएंगे। अब हम नर्सरी जब गए थे तो हमने उससे तो यही पूछा था कि जी ये कौन सी है, तो उसने हमें कहा कि जी ये जो है वो आपको देसी मिलेगी। तो अब देसी का मुझे भी कोई इतना पता नहीं है, लेकिन हम अपने अल्लाह रखा भाई से पूछते हैं कि ये देसी है कि ये फार्मी है। ये हमारी देसी पनीरी माशाल्लाह। देसी है, हाँ जी। फार्मी तो नहीं है? नहीं, देसी है। मतलब उस बंदे ने हमें सही बताया। हाँ जी। भाई हेलो कर दो। ये साथ भाई काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, और इन भाई ने भी हमारी काफी हेल्प की थी प्याज लगाने में। तो ये आपके हाथ के प्याज लगे हुए हैं माशाल्लाह हो रहे हैं। मैं मुझे तो लग रहा था कि ये थोड़े भी नीचे ही हैं। नहीं बिल्कुल ठीक हो रहा है। हम भी जिम्मेदारा करते हैं। अच्छा, कहाँ पे करते हैं आप? पाक पतंग।
पाक पतन शरीफ में। सही कि मेरा जो डेली व्लॉग है ना वो न्यू कंटेंट्स पे आएगा और ये नहीं है कि मैं एक ही कंटेंट को लेके चलूंगा। मेरा डेली जो है व्लॉग जो है वो एक अलग अलग चीज़ें आपको एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा, अपने घर से रेलिवेंट, बाहर से रेलिवेंट, कहीं हम जा रहे हैं तो वो चीज़ें आपको दिखाऊंगा ताकि आपको भी मज़ा आए और हमें भी बनाते हुए मज़ा, ताकि हम अपने घर की जो सब्जी है वो खुद यूटिलाइज करें और खुद ही हम लोग इसको जो है वो पका के खाएं, क्योंकि बाहर आपको भी पता है कि सब्जियां कितनी महंगी हो गई हैं। मिर्चों की पनीरी कैसे लगाएंगे आप अब? वो वही तरीका जो टमाटर लगाने का तरीका था। कभी कितने साल हो गए वैसे आपको ये काम करते हुए? मुझे तकरीबन 20 साल से ये मालियों का काम कर रहा हूँ। अच्छा, धूप भी इस जगह पे प्रॉपर आए और अगर रात को औस पड़ती है, बेसिकली इनकी जुबान में कोरा कहते हैं इसको, तो अगर औस पड़ती है तो वो औस से बचाने के लिए इसके ऊपर कोई शॉपर वगैरह या कोई प्लास्टिक का कोई ऐसी चीज़ डाल दी जाए जिससे ये प्रॉपर सेफ है। वो देखें जी सामने बिल्ली भी आ गई है और ये ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है। तो व्यूअर्स ये देखें इस टाइम जो है वो अल्लाह रखा भाई ने तकरीबन सारी पनीरी जो है वो मिर्चों की और टमाटर की लगा दी है। सो गाइज आज का जो व्लॉग है वो मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मज़ा आया होगा और आप लोगों को इसी तरह के इंटरेस्टिंग व्लॉग्स जो हैं वो डेली बेसिस पे देखने को मिलेंगे। आप लोगों को अपनी ज़िंदगी के बारे में, डेली लाइफ के बारे में कि हम लोग क्या करते हैं, किस तरह हम लोग अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों को बताया करूँ। तो इसके लिए मुझे आपकी सपोर्ट की भी ज़रूरत है, लाइक की भी ज़रूरत है और कमेंट्स की और सब्सक्राइब की भी ज़रूरत है। सो गाइज़ थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। टेक केयर।